ये बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं, इनकी लंबे समय से ये मांग थी। कुल मिला जुला के ये हमारे संघर्षों की जीत है। कुल मिला के सिर्फ 15% की ही बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन बढ़ोतरी का दायरा और बढ़ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। नियोजित शिक्षकों ने लगातार मांग की थी कि उन्हें समान काम का समान वेतन मिले, पर नीतीश कैबिनेट ने आज इसे नियम शर्त के साथ लागू किया है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधान पार्षद केदारनाथ पांडे जी। उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि सर, आज नीतीश कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि जितने भी जो शिक्षक हैं वो बिहार में कहीं भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, और साथ ही साथ 15% की वृद्धि हुई है। तो इससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद है कि आप इस सवाल को सबसे पहले उठा रहे हैं आज इस फैसले के बाद से। तो ये बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं, इनकी लंबे समय से ये मांग थी और इसके लिए कई बार आंदोलन किया इन्होंने कि हमें जो शिक्षकों का विहित वेतनमान है और जो सेवा शर्त नियमावली है वो लागू की जाए। तो सरकार ने 2015 में उन्हें एक वेतनमान दिया, हालांकि वो कमतर था, और सेवा शर्त नियमावली बनाने का वादा भी किया लिखित रूप में। लेकिन इस बीच में समान काम समान वेतन जो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का नारा था और उसकी याचिका थी माननीय उच्च न्यायालय में, तो उसमें जीत के बाद सरकार उच्चतम न्यायालय में चली गई थी, SLP में। और इसीलिए इस सेवा शर्त नियमावली के निर्माण में 3 महीने का जो समय निर्धारित था वो घसक करके 5 वर्ष लग गए। लेकिन 5 वर्ष में भी ये सेवा शर्त नियमावली का जो फैसला अभी सरकार ने लिया है, उसमें बहुत अच्छी कई बातें, जैसे हाई स्कूल के जो शिक्षक हैं, योग्यताधारी जो होंगे, वो +2 शिक्षक के पद पर 50% प्रोन्नति पाने का अधिकार रखेंगे। और जो सबसे बड़ा इशू है कि जो +2 के या हाई स्कूल के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक हैं, जो योग्यता धारित करेंगे, अनुभव धारित करेंगे, जिसके लिए बाद में सरकार नियमावली बनाएगी, तो वो अब सीधे प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति पाएंगे। तो ये पद और पैसा दोनों का लाभ उनको हुआ, सामाजिक प्रतिष्ठा का भी लाभ हुआ। तो ये एक बड़ी बात है सर। और तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि महिलाएं जो अपने परिवार से दूर दराज थीं, या दिव्यांग जिन लोगों को बहुत दिक्कतें थी, वो सारे लोगों को अपने इच्छा के अनुसार ट्रांसफ़र पाने का अधिकार हो जाए। वो परिवार जो टूट रहे थे शादी के बाद, वो परिवारों के लिए एक अच्छी बात हो जाएगी ये कि वो टूटेंगे नहीं। और दूसरे कोट के जो शिक्षक जिलों से बाहर हैं, उनको भी पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा मिलेगी। और फिर आगे चल के उनके लिए भी ये सुविधा सरकार देगी ही। जब महिलाओं के लिए दे रही है, दिव्यांगों के लिए दे रही है, तो ये देगी ही। और एक सबसे बड़ी बात और हुई है कि जो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक थे, उनका वेतन 6 महीने 7 महीने पर भुगतान होता था। तो उनका वेतन अब इन्हीं नियोजित शिक्षकों के साथ साथ होगा। उनको अब किसी प्रकार के वेतन भुगतान में दिक्कत नहीं। और भी अनेक प्रकार के लाभ सेवा शर्त नियमावली में हैं। सेवा शर्त नियमावली एक भविष्य का खाका पेश करती है। तो सेवा शर्त नियमावली का जहाँ तक प्रश्न है, ये तो बहुत संतोष की बात है। और कोरोना का संकट भी रहा है,
हालांकि हम लोगों की मांग रही है कि 7वें वेतनमान में जो विसंगति रही है उसमें लेवल 7 और लेवल 8 की सुविधा दी जाए, लेकिन कोरोना के इस काल में सरकार ने कम से कम 15% बढ़ोतरी स्वीकार की है, और जो कमी बेसी है उसको आगे फिर हम लोग हल भल कराएंगे। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं, इसके लिए सरकार ने जिस तत्परता के साथ काम किया है, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद मैं देता हूं, और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग R.K. महाजन जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। सर पदाधिकारी जी धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने मेहनत किया। लेकिन कुल मिला जुला के ये हमारे संघर्षों की जीत है, ऐसे नहीं है कि ये ऐसे ही हो गया है। हम लोगों ने, शिक्षकों ने जो संघर्ष किया इस कोरोना काल में, तो मैं अपने उन तमाम शिक्षकों को जो संघर्ष के हिस्सेदार थे उनको भी बधाई देता हूँ कि कोरोना काल में उन्होंने ये हासिल किया है। और लड़ाइयाँ तो चलती रहती हैं, उपलब्धियाँ होती रहती हैं, वो होती रहेंगी। सर, जिस तरह से आपने कहा कि हमने काफ़ी संघर्ष किया है, सर शिक्षकों ने शिक्षक दिवस के दिन लाठियां भी खाई हैं, ऐसे में जो 15% जो वेतन में वृद्धि हुई है, ऐसे में आप और जो शिक्षक हैं वो खुश हैं? देखिए, संतोष तो अपने में पालना मौत को निमंत्रण देना है, इसलिए संतोष को तो आदमी पालता नहीं। इच्छाएं हमारी बहुत आगे तक की होती हैं, अपेक्षाएं भी आगे तक की होती हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इस कोरोना के संकट में ये काम किया है। ये एक मार्के की बात है, ये एक नोट किया जाना चाहिए। और मेरे जैसा आदमी इसको बहुत संतोषप्रद मानता है कि कोरोना काल में सरकार ने ये हिम्मत जुटाई आर्थिक वृद्धि देने का, और जो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना का लाभ मिला है उसमें भी 12% की बढ़ोतरी हो। कुल मिला के सिर्फ 15% की ही बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन बढ़ोतरी का दायरा और बढ़ जाएगा। प्रधानाध्यापक के जो वेतनमान हैं वो बढ़ जाएंगे, जो लोग प्रधानाध्यापक होंगे उनके वेतनमान बढ़ जाएंगे। तो कई तरह के फ़ायदे एक साथ मिलने का रास्ता खुला है, और भविष्य तो हमेशा आगे की ओर ले जाता है। सर, जिस तरह से इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ये नीतीश सरकार ने शिक्षकों को लुभाने के लिए ऐसा फैसला लिया है क्या? नहीं, इसको लुभाने के लिए फैसला नहीं माना जाएगा। सवाल है कि सरकार को यह करना था, सरकार को इसलिए भी करना था कि हम लोगों ने 70 दिनों तक आंदोलन किया था, और ये कोरोना अगर महामारी नहीं आती तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला और पहले सरकार लेती और पहले ये सारी बातें हो जाती। लेकिन ये कठिनाइयाँ रही हैं, बावजूद इन कठिनाइयों में जो कुछ भी हुआ है वो बेहतर है, और आगे का रास्ता यहीं से शुरू होता है। लड़ाई का कभी अंत नहीं होता है। शिक्षकों के लिए आगे का रास्ता भी खुलता है, तो आगे का रास्ता खुलता रहेगा। अपेक्षाएं एक हद तक पूरी हुई हैं, ये अच्छी बात है। तो आपने सुना, हमारे साथ पूर्व विधान पार्षद केदारनाथ पांडे थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि जो शिक्षकों को 15% वृद्धि हुई है वेतन में, और साथ ही साथ वो बिहार में कहीं भी अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग ले सकते हैं, इससे वो खुश हैं। पर एक संतोषजनक जो बातें पहले कही गई थी सरकार के द्वारा, वो कुछ दिन में और भी पूरी कर लिया जाएगी। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। ये बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं, इनकी लंबे समय से ये मांग थी। कुल मिला जुला के ये हमारे संघर्षों की जीत है। कुल मिला के सिर्फ 15% की ही बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन बढ़ोतरी का दायरा और बढ़ जाएगा।